क्वेश्चन नंबर 6, निम्न बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यानी हम लोगों को इस क्वेश्चन में चतुर्भुज के प्रकार बताना है और बताने के लिए आपका कारण क्या है, ठीक है, कारण भी दिखाना है। हम लोग चतुर्भुज के पहले प्रकार जानना चाहेंगे कि चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल के प्रकार, क्वाड्रिलेटरल को हम लोग हिंदी में चतुर्भुज कहते हैं। जिसका पहला प्रकार आयत, जिसे रेक्टेंगल कहेंगे, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, वर्ग स्क्वायर, सम चतुर्भुज रोम्बस और समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम। उनकी आकृतियां भी दिखाया गया है, ठीक है। तो आयत में हम लोग देख रहे हैं कि ABCD एक अगर मतलब के आकृति है, इसे ABCD के नाम दिया गया है, तो इनकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि AB इज इक्वल DC, जो क्या है हमारा चौड़ाई, ठीक है। उसी तरह हम लोग अगर कहते हैं अगर AD इज इक्वल BC, ये हमारा क्या है लंबाई है, ठीक है। और हम लोग कहें अगर AC इज इक्वल BD, ये हमारा क्या है विकर्ण, ठीक है, ये बराबर होता है। उसके बाद इनके चारों के चारों एंगल, सभी के सभी एंगल 90 डिग्री का होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल एंगल B इज इक्वल एंगल C इज इक्वल एंगल D इक्वल 90 डिग्री, ठीक है। तो सबके सब 90 डिग्री हो गया। उसी तरह से हम लोग अगर देखें समांतर चतुर्भुज, तो सेम चीज़ें लगभग इनका है, कुछ चीज़ें इनके जैसा सेम नहीं है। जैसे हम लोग कहें कि AB बराबर होता है DC का, यानी ये साइड इस साइड के बराबर है। उसी तरह से हम लोग कहें अगर ये हमारा क्या है चौड़ाई भी है। और अगर AD अगर हम लोग कहें अगर AD इज इक्वल अगर कहें BC, ये हमारा क्या है लंबाई है। उसी तरह से हम लोग AC इज इक्वल हम लोग कह सकते हैं BD, ये हमारा विकर्ण है, लेकिन ये विकर्ण जो है बराबर नहीं होता है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते, इन दोनों में ये फर्क है। और एक ये फर्क है कि इनके कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं होता है। इनका सभी कोण 90 डिग्री होता है, आयत का सभी कोण 90 डिग्री, लेकिन समांतर चतुर्भुज के एक भी कोण 90 डिग्री नहीं होता है। हम लोग बात करते हैं अब स्क्वायर का। स्क्वायर के सभी, जैसे ये देखो, ये साइड इस साइड के बराबर है, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर, लंबाई लंबाई के बराबर, लेकिन इसमें क्या होता है सभी के सभी भुजाएं इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल। तो हम लोग कह सकते हैं कि सभी, जैसे कि AB इज इक्वल BC इज इक्वल CD इज इक्वल AD, ये क्या है सारे के सारे बराबर है। हम लोग कह सकते हैं कि सभी भुजाएं बराबर, ठीक है, बराबर है। और प्रत्येक कोण क्या होगा 90 होगा। उसके साथ साथ क्या है कि AC विकर्ण है, AC विकर्ण है BD के बराबर होता है, ठीक है, ये विकर्ण है जो बराबर है। सेम चीज इसमें भी है। तो समलंब चतुर्भुज के भी सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी भुजाएं बराबर होते हैं, ठीक है। लेकिन इनके विकर्ण जो है, विकर्ण यानी इनके विकर्ण बराबर नहीं होते। हम लोग कह सकते हैं AC नॉट इक्वल BD, ये क्या है विकर्ण है, ठीक है। सभी भुजाएं बराबर होती है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होती। इनके प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। प्रत्येक कोण यानी प्रत्येक यानी सभी कोण समकोण होते हैं, लेकिन इसका एक भी कोण 90 नहीं होता है। देखो इसका एक आकृति और है, किसका, समलंब चतुर्भुज का एक आकृति ऐसा भी होता है। ये आमने सामने की भुजाएं क्या है, ये समांतर होगा और ये ऐसे होता है, यह 90 डिग्री बनता है, ठीक है। एक आकृति ये भी। तो समलंब चतुर्भुज में क्या है कि दो आमने सामने की भुजा, ये एक युग्म, एक जोड़ा जो है समांतर होगा। बाकी इन दोनों भुजा के बारे में वो नहीं बोल पा रहा है कि वो बराबर भी हो सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग चतुर्भुज के इन सभी प्रकारों को देखें कि आयत के लिए आमने सामने की भुजा के बराबर
और उनके विकर्ण भी बराबर। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर लेकिन विकर्ण बराबर नहीं। स्क्वायर में सभी भुजाएं बराबर और विकर्ण भी बराबर। समलंब चतुर्भुज में क्या है कि सभी भुजाएं बराबर है लेकिन इनके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, एक हम लोग पढ़ेंगे पतंग, जिसे हम लोग काइट कहते हैं। तो काइट यहाँ पर इस्तेमाल नहीं है, ट्रेपेजियम का भी इस्तेमाल यहाँ नहीं हो पाएगा। तो काइट कैसा होता है? काइट ऐसा होता है इनके ये भुजा इस भुजा के बराबर, ठीक है, और ये भुजा इस भुजा के बराबर होता है। इसे हम लोग कहते हैं पतंग या काइट कहते हैं। ठीक है, हम लोग वापस क्वेश्चन में आ गए। फिर हम लोगों को दिया है यहाँ पर पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी ये शीर्ष है चतुर्भुज के शीर्ष। हम लोग एक रफली मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई चतुर्भुज है इस तरह से। ठीक है, मान लीजिए ए बी सी डी। ए का निर्देशांक हम लोग कह देते हैं -1, -2। फिर बी का निर्देशांक 1, 0। सी का निर्देशांक है हमारा -1, 2। डी का निर्देशांक हमारा है -3, 0। ठीक है, हम लोग जरा सा शॉर्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर कैसे कहें कि एक आयत है, वर्ग है, समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, तो पहले दूरी निकालना पड़ेगा। जैसे ए बी का दूरी, फिर बी सी का दूरी, सी डी का दूरी, ए डी का दूरी, चारों भुजाएं निकालेंगे, चारों भुजाओं की लंबाई, फिर जाके विकर्ण भी निकालेंगे। अगर चारों भुजाएं बराबर, दोनों विकर्ण बराबर, तो क्या होगा? आयत हो, सॉरी वर्ग होगा। आमने सामने की भुजा बराबर और विकर्ण बराबर, तो आयत होगा, जो भी कुछ देर पहले हम लोग देखा है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे? भुजाओं की लंबाई निकालेंगे, भुजाओं की दूरी निकालेंगे। तो क्या ए बी हम लोग फॉर्मूला के बगैर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ए बी के लिए हम लोग क्या कहेंगे कि फॉर्मूला x2 - x1 पढ़े थे। तो ए बी जो है ये हमारा ए, ये हमारा बी, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, x2 x1। यह हम लोग x2 x1 को भूल भी जाए, अगर x को x से माइनस करो, y को y से माइनस करो, चाहे इससे इसको माइनस करो या इससे इसको माइनस करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या करते हैं हम लोग? इससे इसको माइनस करें या इसको इससे माइनस करें, सेम ही प्रोसेस आएगा, यानी वैल्यू सेम आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि a से इसको माइनस कर लेते हैं, -1, फिर -1, यानी x को x से माइनस कर दिया, होल स्क्वायर, प्लस y को y से माइनस करेंगे। y हमारा क्या है पर -2, फिर -0, होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर -1 क्या बन जाएगा? -2 का स्क्वायर, प्लस -2 से 0 माइनस करेंगे तो क्या होगा? -2 ही रहेगा, -2 का स्क्वायर। तो देखो, तो -2 का स्क्वायर 4, फिर -2 का स्क्वायर क्या बनेगा? यहाँ भी 4 बनेगा। तो यहाँ का स्क्वायर 4, यहाँ का स्क्वायर भी 4, 4 और 4 का बन गया 8 बन जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट जोड़ दिए। अब हम लोग आते हैं ए बी के बाद बी सी। ठीक है, बी सी। तो इससे इसको माइनस कर देते हैं, यानी x को x से माइनस करेंगे। 1 देखो 1 से 1 को माइनस करना था, तो 1 से माइनस करना था, फॉर्मूले का ये माइनस, फिर ये हमारा माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। क्या है? 1 है, तो लिखेंगे 1 होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही ना? ये x, ये वाला x से इस x को माइनस करना था, तो 1 माइनस, ऑलरेडी ये माइनस है, तो माइनस यहाँ का और फॉर्मूले का माइनस, प्लस बन जाएगा। तो 1 + 1 हो गया, 1 + 1 का स्क्वायर, प्लस फिर 0 से 2 माइनस करेंगे, 0 - 2 होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा हम लोग का? 1 और 1 2 का स्क्वायर, प्लस 0 से 2 माइनस करेंगे, क्या होगा? -2 ही रहेगा, -2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, फिर -2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 4। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा? √8 हो जाएगा। इसलिए बी सी के बाद हम लोग आते हैं सी डी। तो सी डी हम लोग आएंगे अगर, तो देखो सी डी, इस -1 से -3 करना है, -1 से -3, तो माइनस फॉर्मूले का और ये माइनस क्या बन जाएगा? +3, प्लस y से y माइनस करना है, 2 में से 0 माइनस करेंगे, फिर हम लोगों का हो जाएगा
-1 प्लस 3 क्या होगा, एक माइनस एक प्लस तो घट जाएगा, क्या होगा 2 का स्क्वायर होगा प्लस फिर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 फिर 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल होगा √8। इसी तरह हम लोग अगर बात करें AD तो -1 से -3 माइनस करेंगे, -1 से -3 तो माइनस फॉर्मूले का और ये माइनस क्या होगा +3 हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा, प्लस y से y माइनस करेंगे, -2 से 0 माइनस करेंगे, -2 से 0 माइनस करेंगे, होल स्क्वायर फॉर्मूले का रहा, -1 प्लस 3 इसका मतलब 2 का स्क्वायर, -2 से 0 माइनस करेंगे तो -2 का स्क्वायर होगा, फिर 2 का स्क्वायर 4 फिर 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल क्या होगा 8 हो जाएगा। तो हम लोग देखें क्या चारों भुजाएं निकाल चुके जो बराबर आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से यहाँ तक AC, ठीक है AC निकालेंगे, तो AC के लिए फिर यहाँ x, इस x से माइनस करेंगे, इस y को इस y से माइनस करेंगे, तो -1 से क्या माइनस करना होगा, माइनस, इस माइनस को माइनस करना होगा, तो माइनस फॉर्मूले का और ये माइनस +1 होल स्क्वायर प्लस y से y माइनस करेंगे, -2 से माइनस करना होगा -2 को हो गया होल स्क्वायर, तो माइनस यहाँ पर प्लस यहाँ पर क्या हो गया, दोनों जुड़ करके 0 हो जाएगा, एक माइनस एक प्लस सेम नंबर होने से 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -2 क्या हो गया -4 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा और -2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर -4 16 को हम लोग कह सकते हैं डायरेक्टली 4 × 4 कह सकते हो ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा डायरेक्टली 4, हम लोग यहाँ से डायरेक्ट निकाल भी सकते थे 4 को। AC के बाद हम लोग आएंगे अब क्या BD के लिए BD, तो यहाँ का x से इस x को माइनस करो, 1 से अगर माइनस करेंगे तो -3 यहाँ पर है तो ये वाला माइनस और फॉर्मूले का माइनस प्लस हो जाएगा 3 होल स्क्वायर। अब y से y को माइनस करेंगे, यहाँ 0 है, 0 से 0 माइनस करेंगे होल स्क्वायर, 1 और 3 मिलके बन जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 0 से 0 हो जाएगा 0, ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, फिर वही वाला बात है, स्क्वायर और रूट दोनों यहाँ पर क्या होगा डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना हमारा 4, स्क्वायर और रूट कैंसिल होने से 4 बच जाएगा। तो देख क्या रहे हैं कि चारों भुजाएं सेम नंबर आ रहा है और दोनों विकर्ण का भी मान सेम आ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि यह एक क्या है वर्ग है, अतः यह एक वर्ग है, क्योंकि कारण बताने वाला था, क्योंकि चारों भुजाएं समान तथा दोनों विकर्ण का मान भी समान है। बात समझ में आ गई?